तो चलिए आज चलते हैं एक सफ़र में, जिस सफ़र में आपको भी एक अजीब सा लगेगा और उस सफ़र में कुछ सुनना भी है और कुछ सुनाना भी है। क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? अगर मैं हिंदू हूँ, किस कारण से हिंदू नहीं होना और हिंदू होने का साबित करना पड़ता है? क्या एक सन्यासी हिंदू नहीं हो सकता है? अगर सन्यासी हिंदू नहीं है, तब हिंदू कौन है? अगर सन्यासी को हिंदू होने के लिए क्या परिचय देना होता होगा, और वास्तव में हिंदू किसको कहलाते हैं, हिंदू किसको बोलते हैं? तो आइए इस तमाम सवालों का जवाब को लेकर मैं हाजिर हूँ। मैं आचार्य शुभ मित्रानंद अवधूत। नमस्कार सभी को, और आशा है, विश्वास है जो आप सब लोग अच्छे हैं। जो ये सवाल बार बार मन में आ रहा है, जो मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, या मुझे हिंदू होने के लिए क्या साबित करना होता होगा, और समाज में इस प्रकार सवाल क्यों आया, एक सन्यासी को उसको साबित करना हो रहा है जो वो हिंदू है या नहीं। जिन लोगों ने आज हिंदुत्व का चोला पहनकर इस समाज को गाइड कर रहे हैं, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, जो हिंदू होने के लिए क्या साबित करना होगा? क्या उन लोगों को हिंदू कहा जाता है जो लोग एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए और सालों साल उस घर में रहकर 30-35 साल 40 साल तक उनका आदब कायदा जो कुछ भी है, उनका नियम कानून, उसी को अपनाने का बाद वहीं से आकर अगर कोई बीजेपी पार्टी में अगर शामिल होकर और बीजेपी का झंडा पकड़ लिया और उस दौरान उसी को हिंदू कहना शुरू कर दिए, अर्थात वो हिंदुओं का सपोर्टर है? क्या ये सत्य नहीं है? उनका रगों में जो खून दौड़ रहा था वो मुस्लिम का खून है। क्या ये सही नहीं है? जो कुछ भी उनका विचारों में घूम रहा है वो मुस्लिम विचारधारा का है। अगर वो 35 साल कोई मुस्लिम परिवार में अगर रहकर अगर बीजेपी का झंडा पकड़ने का बाद अगर वो हिंदू कहलाता है या हिंदू हो जाता है, तब एक हिंदू परिवार में जन्म लेकर अगर 20-25 साल रहने का बाद, 30 साल रहने का बाद अगर उस हिंदू परिवार से आकर अगर किसी शुद्ध सनातनी संगठन का साथ अगर युक्त हो जाते हैं और होने का बाद भी अगर भगवाधारी होते हैं, संगठन के लिए, संसार के लिए अगर कार्य करते हैं, अगर संसार का तमाम लोगों को अगर मदद करने के लिए घर से निकाल पड़ते हैं और हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, क्या वो हिंदू नहीं होते हैं? समाज का कुछ ठेकेदारों ने उसी प्रकार सवाल उठा दिए एक सन्यासी का ऊपर, जिसको कहता है वो हिंदू नहीं है। और मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर वो मुस्लिम परिवार से आकर अगर एक दिनों में अगर वो हिंदू बन जाता है, जो हिंदू कुल में, हिंदू कोख में, हिंदू परिवार में जन्म लेकर इतना सालों से रह रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, उनको कैसे इन्होंने कह दिया वो हिंदू नहीं है? इस बातों से एक बात का मुझे स्पष्ट याद आ रहा है, जो लोग हिंदू का संज्ञा दे रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर व्याख्या कर रहे हैं, शायद ऐसा ना हो वो हिंदुत्व का जो ठेकेदार है वही हिंदू संगठन को, ये हिंदुत्व को अंदर से बर्बाद कर रहा हो। उनका जो चाल चलन है, उनका जो रहन सहन का तरीका है, उसमें एक बात स्पष्ट है, वो हिंदू सनातनी को तरह नहीं है। वो सिर्फ सालों में एक बार अगर नवरात्र करता हो, सालों में एक बार अगर रामनवमी का पूजा करता हो और मुंह में अगर जय श्री राम का नारा देता हो, तो इसका मतलब वो हिंदू हो गए? हिंदू होने के लिए सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर आपका पूरा जीवन काल तक जो रीति रिवाज और संस्कार और संस्कृति को अपनाना होता है, उसी चीज में अगर आप रहकर समाज का भला करते हैं और समाज में दुखी जो इंसान रहते हैं उन लोग को मदद करते हैं, तब आप हिंदू कहलाने का लायक है, और नहीं तो नहीं। अगर आप हिंदुओं का ठेकेदार बन के अगर इस शब्द को इस्तेमाल करके आपका जीवन में कुछ अर्थ उपार्जन कर रहे हैं, अगर अर्थ को आप अगर एक साथ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति, हिंदुत्व का प्रति धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसका मतलब आप सभी को हिंदू हिंदू कहकर आप उन्हीं लोगों को धोखा दे रहे हैं जो असली मायना में बस सनातनी है, असली मायना में वो
इस सनातन धर्म को लेकर चल रहे हैं। अगर इस तरह का अगर आप लोग अगर विचार अगर करेंगे, आप अगर इस तरह का परिवार में अगर परिवेश में रहकर अगर दुनिया को अगर मिसगाइड करते रहेंगे और इस प्रकार अगर कार्य करते रहेंगे, तब आने वाला पीढ़ी, आने वाला कल हो सकता है हमारे लिए बर्बादी का कारण ना बन जाए। तो इसलिए मेरा कहना है, अगर हिंदुत्व को अगर जानना है, पहले उस व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन को जानिए। किसी सन्यासी को अगर ब्लेम करने का पहले उस सन्यासी का जीवन शैली को जानिए। अगर उनको किस चीज़ों का ऊपर विश्वास करते हैं, किन चीज़ों का ऊपर आस्था रखते हैं, उनका कार्य करने का जो तरीका है, पद्धति है, वो सोसाइटी के लिए कितना हार्मफुल है, सोसाइटी के लिए कितना लाभदायक है, वो दोनों चीज़ों का ऊपर मूल्यांकन कीजिए। क्योंकि आप जो लोग इस सनातनी या इस हिंदुत्व का चोला पहन के आप चल रहे हैं, आप समाज के लिए क्या कार्य करते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपका जीवन का जो 24 घंटा होता है एक दिन का, उस 24 घंटा में आपका नियम नीति क्या रहता है? आप कितना समय सोसाइटी को देते हैं? कितना समय सनातन धर्म के लिए देते हैं? कितना समय सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए देते हैं? कितना समय तक आपका भोजन का नियमितता क्या है? आप जो भोजन आहार करते हैं उसमें शुद्धता है कि नहीं? आपका विचारों में किस प्रकार के विचार चल रहा होगा? इस सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं आप हिंदू या सनातनी है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति कहते हैं मैं सिर्फ भगवा पहन लिया और उसके बाद मेरा विचार अगर दूसरा तरीका सा है, अगर वो व्यक्ति अगर किसी हिंदू और खुद को हिंदू कहकर और किसी हिंदू संगठन का साथ जुड़ के अगर वो व्यक्ति अगर सोचते हैं उनका नाम पर अगर स्टाम्प लग गया वो हिंदू या हिंदुत्व का प्रचारक है, तो इसका मतलब ये नहीं है जो शुद्ध प्रतिशत वो खाटी सनातनी या खाटी हिंदू है। उनको छानबीन कीजिए। उनको पहले आप भरोसा करने का पहले, विश्वास करने का पहले उनको पहले देख लीजिए, उनका जीवन का शैली क्या है, उनका तरीका क्या है, चलने का रास्ता क्या है। अगर कोई व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक अगर पूजा पाठ ना करता हो, अगर कोई व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी भोजन करता ना हो, कोई व्यक्ति दूसरे का दुख देखकर अगर दुखी ना होता हो, कोई व्यक्ति अपना सिर्फ अपना के लिए जीता हो, कोई व्यक्ति सिर्फ अपना पूंजी को बढ़ाने का अगर सोच रखता हो, कोई व्यक्ति राष्ट्र का साथ अगर गद्दारी करता हो, कोई व्यक्ति अगर अपना सारी सुविधाओं के लिए अगर किसी व्यक्ति का बलि चढ़ा देता हो, किसी व्यक्ति अगर दूसरा व्यक्ति का सहयोग करने के लिए अगर तैयार ना हो, तो उसी व्यक्ति हिंदू कहलाने का लायक नहीं है। हिंदू का मतलब ये नहीं है मैं रामनवमी का दिन राम जी का पूजा करूं और नवरात्रा का दिन देवी माँ का पूजा करूं और उसके बाद अमावस्या का दिन काली माता का पूजा करूं, शिवरात्रि का दिन शिव पूजा करूं। इसका मतलब जो पूजा करते हैं वो हिंदू नहीं हो जाता है। हिंदू का मतलब होता है जिस व्यक्ति दूसरे का साथ, दूसरे के लिए और दूसरे का दुख में दुखी और सुख में सुखी होकर, सारी चीजों में शामिल होकर अपना जीवन को दूसरे के लिए समर्पित करते हैं और राष्ट्र के हित में कार्य करते हैं, हिंदुत्व को बचाने के लिए कार्य करते हैं, संस्कार और संस्कृति में ठीक रहते हैं, आपका जीवन काल में कोई दाग ना हो और बेदाग जिंदगी जी रहा हो, इसी प्रकार व्यक्ति को अगर कोई अगर सनातनी कहे, अगर हिंदू कहे, तब ये गर्व की बात होगी। अगर कोई व्यक्ति अगर सफेद चोला पहनकर अगर किसी संगठन का साथ अगर जुड़ के अगर कह देते हैं मैं हिंदू का ठेकेदारी हूं, तब सतर्क रहेगा। जो आप लोग इनको पहले छानबीन कीजिए। मैं इसलिए इस बात को आज कह रहा हूं क्योंकि बहुत दुखी होने का कारण आज मुझे ये बात बोलना पड़ रहा है, क्योंकि किसी सन्यासी को इन लोगों ने साबित कर दिया वो हिंदू नहीं होते हैं। अगर इस शब्द का किसी सन्यासी के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं, तब एक बात ध्यान रखिएगा, जो आप एक उंगली से उनको अगर दिखाएं जो वो हिंदू नहीं है, तब आप आपका गिरीवान में झांक कर देखिए आप हिंदू होने का कौन सा जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, हिंदू होने का जो तरीका है, कौन सा निभा रहे हैं आप। रेस्टोरेंट में जाते हैं, बड़े बड़े होटल में जाते हैं, वहां पर पार्टी करते हैं, आपका जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं है और आपका जो कुछ भी है आपका व्यक्तिगत जीवन में, उसमें 10 आदमी का अगर नुकसान होता होगा, तब आप हिंदू नहीं हो, सनातनी नहीं कह सकते हैं आपको। तो इसलिए साथियों, जिस चीजों का बारे में मुझे सुनकर बहुत ही दुखी होना पड़ा, बहुत ही बुरा लगा, उस चीजों को मैं क्लियर करना चाहता हूं।
सन्यासी होने का नाते अपना जीवन शैली आप लोगों का सामने रखना चाहता हूँ, जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर 365 दिन से लेकर जितना साल जीवन में आज जी रहे हैं, सारी जीवन में क्या क्या कार्य किया और क्या करता हुआ आ रहे हैं और भविष्य में भी क्या करेंगे। अगर जीवन में मैं अगर कहीं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मेरा जीवन काल में अगर सुबह से लेकर शाम तक अगर मेरा जीवन शैली में कोई अगर किसी से अगर मेरा बातों से कोई अगर दुखी ना हो, किसी व्यक्ति अगर जो कुछ भी कार्य कर रहा हूं दूसरा के हित में हो, अगर मैं मेरा जीवन काल में आध्यात्मिकता का प्रवेश अगर हो, अगर मैं मेरा जीवन काल में जो कुछ भी किया दूसरे के लिए किया हो, तब मैं गर्व का साथ कह सकता हूं मुझे दूसरे से सर्टिफिकेट लेने का कोई जरूरत नहीं है। मैं स्वयं सनातनी, शुद्ध सनातनी परिवार से हूं और शुद्ध सनातनी हूं, और जिस संगठन का साथ हूं शुद्ध सनातनी संगठन है, और इस संगठन का प्रचार प्रसार शुद्ध सनातनी होने का नाते आध्यात्मिकता की ओर हम आगे चलते भी हैं और दूसरे को लेकर जाते भी हैं। इसलिए साथियों, अगर कोई बात अगर किसी को कहे, उसका पहले 2 बार चिंता कर ले, जो आप जिस बात को आप हिट कर रहे हैं वो आपका ऊपर ना आ जाए। तो इस प्रकार जो हिंदू ठेकेदार हैं, जिन लोगों ने हिंदुत्व का ठेका लेकर इस देश को बेचने चले, इस राष्ट्र को बेचने चले, उस प्रदेश को बेचने चले और अच्छा सनातन को बेचने चले और सनातन धर्म को बोल बोल के, हिंदू बोल के उसका व्यापार करने लगे, उन लोगों से सतर्क रहिएगा। सतर्क रहेगा उन लोगों से जिन लोग अपना मातृभूमि का प्रति कोई प्रेम ना हो, जिन लोग अपना स्वार्थ के लिए सब चीज़ों को, किसी चीज़ों का परवाह नहीं करके सब चीज़ों को निछावर करने के लिए तैयार हो गया हो, उन लोगों से सतर्क रहेगा। आइए साथियों, उन लोगों को हम सतर्क रहे, उन लोगों से सतर्क रहे, उन लोगों से सावधान रहे, और हम अच्छे सनातनी होने का नाते हम आगे चल के उन लोगों को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ते रहे और अपना जीवन काल को आगे बढ़ाए और साथ में सभी को साथ लेकर और एक सुंदर सनातनी समाज, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें। अगर किसी को अगर इस बातों से अगर सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अगर राष्ट्र की बात आ जाती है, सनातन की बात आ जाती है, तब मैं इसमें अगर कोई व्यक्ति अगर इस बात को सुनकर अगर दुखी होते हैं, इसमें मुझे 1% भी किसी भी प्रकार की एक्सक्यूज नहीं करना है। क्योंकि जब एक सनातनी होने का नाते, जब भगवा पहना हुआ एक सन्यासी होने का नाते मेरा जीवन में कोई खोने का और कोई पाने का कोई लालच नहीं है और खोने का कोई डर नहीं है, तो अब मुझे बोलने का भी कोई भय नहीं है। इसलिए साथियों, आइए सब मिलके ऐसा एक राष्ट्र का, ऐसा एक संस्कार और संस्कृति पूर्ण हिंदुत्व का प्रचार करें, ताकि हम आने वाला कल गर्व से कह सके जो अपना जीवन काल में कुछ समय हम इसी जगह में बिताएं और इस हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए और हिंदू संगठनों के लिए बिताएं, और असली मायने में खुद को भी उसी जगह में ले गए और दूसरे को भी उसी जगह में पहुंचाने के लिए मदद किए। इन शब्दों का साथ यहाँ पर विराम देता हूँ। सब लोग खुश रहें, अच्छे रहें। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।